बनूंगा। जीव के भाव बहुत ही, जैसे वो घर से निकलेगा ना, बस भावों की दशा देखो कहाँ ऊपर जा रही है। अरे जीव, तेरे परिणाम ही तो है जो तुझे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे और कितने कर्मों की निर्जरा कर जाएंगे। जीव मंदिर में भी पहुंच जाता है, सामने जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान की धातु की प्रतिमा, ओहो, निस्सही निस्सही, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु करके जैसे ही मंदिर जी में प्रवेश करता है, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बिल्कुल शांत हो जाइए। आगे इस भक्तामर के अद्भुत आनंद की तरफ। अब वो भगवान से मन की लगन लगा रहा है कि प्रभु, आपके सिवा प्रभु जी हमारा नहीं कोई रे, ओ हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। कि प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे आपके चरणों के अलावा कहीं और आनंद ही नहीं आता प्रभु। मैं जब रात को सोने भी जाता हूँ, सारी सारी रात मुझे नींद न आए, मन घबरावे मेरो, मन घबरावे। हे नाथ, आपके चरण ही मेरे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। आपकी वाणी ही मेरी आत्मा का कल्याण करने वाली है। और वो प्रभु भक्ति में लीन होते होते देखो, वो दोनों आपका ब्रेन देखोगे ना, लेफ्ट साइड का राइट साइड का, जितना ज्यादा गहरे हो जाओगे ना, ऊपर झंझनाहट प्रारंभ हो जाएगी। और वही भक्ति तो कल्याण करवाने वाली है। दोनों ब्रेनों को देखो, आपके सर के ऊपर बिल्कुल भक्ति में दोनों वाइब्रेशन होने लग गए। देखो, झंझनाहट प्रारंभ हो गई कि प्रभु बस आज ही तो मेरा दिन है ये। अरे मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गई प्रभु दीनानाथ। हे दीना प्रभु, हे दीन दयाल प्रभु। भक्तामर प्रणतमालिमणि प्रभाणा मुद्योतकन् दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताञ्जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिरवृगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्बः मन्यः कयेच्छिति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदकनक्रचक्रम् को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभेति किम् निजशिशोपरिपालनार्थम्। उस जीव को कभी जिसको महाराज साहब के दर्शन नहीं हो पाते, जिसके आसपास मंदिर नहीं होता, वो कैसा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी बस वो आंख बंद करके अपने गुरु चरणों में रहता है और परम भक्ति में लीन रहता है। वो जीव जब मंदिर नहीं जा पा रहा, उसको भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, वो कहाँ बिल्कुल एकांत में जाकर के जब भगवान की भक्ति में लीन होता है तो देखो क्या आनंद आ रहा है। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए। और वो अभागा जीव है जिसके पड़ोस में गुरुवर भी आए हो, वो और सब जगह जा सकता है, पार्टी में भी जा सकता है, शादी में भी जा सकता है, लेकिन गुरु जी के पास जाने को समय नहीं। वहीं से ही पाप और पुण्य की सारी समीचीन मालूम पड़ जाती है जीव की। उस जीव को देखो जिसके पास गुरु चरण नहीं दिख रहे। अरे नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, मुझको भक्ति में अब आनंद आए। और बैठे बैठे वो जीव जब भाव लगाता है ना अमेरिका से भी, तो उसको ऐसा लगता है कि मानो वो इंडिया में ही अपने गुरु चरणों में बैठा है। तो क्या भावना आ रहा है। ओहो गुरुदेव, ओ अहो भाग्य आया मेरा, पुण्य आया। क्योंकि जीवन को समर्थ करने में, स्वस्थ करने में, निरामय करने में, निरोगी करने में, निर्भय करने में और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में यदि कोई स्थान है तो मात्र गुरु चरण। जिनके चरण, जिनके कदम गुरु चरणों की तरफ नहीं जाते, वो कदम अभी आगे बढ़ ही नहीं रहे। जिनके हृदय में गुरु का वास नहीं, उन्हीं को ही हृदयघात हो रहा है, उन्हीं का ये हार्ट अटैक आ रहा है। ये समझी हुई प्रक्रिया है। और देखो ये जीव कहाँ आनंद ले रहा है। गुरुदेव अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वत्भक्तिरेव मुकुरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। गुरुदेव के चरणों से उसको बोध हो जाता है कि मैं कहाँ कहाँ अटका, कहाँ कहाँ भटका। मैं प्रतिक्रमण तो रोज कर रहा था, परंतु क्या मैं सच में प्रतिक्रमण कर रहा था। ओहो पल पल मायाचारी का। ये 7वां नंबर जो श्लोक है ना, ये आपको सारे पापों से बिल्कुल, जैसे आप एक वो वाश शावर लेते हो ना, वैसे ये वो शावर है कि सारे पाप धुलने वाले हैं। इतना आनंद आ जाता है देखो गुरु चरणों में जाने के बाद एक एक बात बताने में कि प्रभु ऐसा भी हुआ, गुरु जी मेरे साथ ऐसा भी हुआ। हाँ पल पल मायाचारी करके पाप कमाया, हिंसा झूठ परिग्रह में मैं धसता जाया। रागवश मैंने झूठी हंसी रचाई, सत्यार्थ का बोध मैं कभी पा नहीं पाया। और देखो गुरुदेव का आशीर्वाद दोनों हाथों से बरस रहा है और शावर चालू हो गया है, जैसे वो बारिश प्रारंभ हो गई है, सारे पाप धुल रहे हैं। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम्
आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् मतवेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलने दलेषु मुक्ता फलः धुतिमुपैति ननोदबिन्दुम्। और भक्ति में आनंद क्या आ रहा है देखो। जिसके नैनों में, कैमरे में नहीं, मोबाइल में नहीं, जिसकी नैनों में प्रभु, जिसकी नैनों में आदिनाथ नजर बंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। मालूम पड़ा मंदिर जाके भी मात्र मैंने व्यवस्थाएं बना दी, दान किया, उसको भूल नहीं पाया और मात्र फोटो ही लेता रहा उस महंगे वाले मोबाइल से। ओहो, ये मैंने क्या किया। जिसकी नैनों में प्रभु नजर बंद है, उसकी आत्मा में आनंद आनंद है। आस्तां तवस्तवनो मस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरैः सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। हे भूतों के नाथ, हे भूतों के नाथ, हे भूतनाथ। कौन भूतनाथ? अरे भूत यानी आत्मा, सभी आत्माओं के यदि परमात्मा परमात्मा वो आदिनाथ प्रभु। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कयेच्छेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते ज्ञणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। वक्त्रं कुते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाक्वरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापो शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लण्ठयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेशम्। हे प्रभु मैं भी तुम जैसा, ध्यान से सुनना माँ। 18,000 शील के दोष, 18,000 शील के दोष, मेरी आंखें कब कहाँ जाती है। ध्यान से सुनना माँ। देखो ये बहुत गहरा आनंद चल रहा है। मैं भगवान के चरणों में बैठा होता हूँ, अचानक सामने से कोई स्त्री या पुरुष आ जाता है, कैसे मेरा मन भटक जाता है। मैं चाहे बाहर से कितना ही अपना वेश बदल लूं, अंदर से कितने परिणाम मेरे ओझल हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये 18,000 शील के दोष अभी भक्ति, परम भक्ति में लीन ही नहीं होने दे पा रहे। जब भी तो ये श्लोक आया कि देखो भगवान को
भगवान जब ध्यान में लीन है और वो कैसे नृत्यांगनाएं, वो कैसे अप्सराएं आकर के भगवान के ध्यान को भंग करने वाली, लेकिन वो भगवान तो वीतरागी है जिनको कोई डगमगा नहीं सकता। प्रभु ऐसी स्थिति, ऐसी मनोस्थिति मुझे भी दे दो प्रभु। ऐसा मेरा ये काम वाण, जो मेरे काम सारे काम विध्वंस हो जाएं प्रभु। मात्र आप में खो जाऊं प्रभु, ना मैं स्त्री ना हूं, ना मैं पुरुष रहूं प्रभु, मात्र एक आत्मा में लीन हो जाऊं। जब ऐसी ब्रह्म स्वरूप की विशेष आनंद आप लोगे, तब देखो। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनभिकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेनः किं मन्दिरादृशिखरं चलितं कदाचित्। अपने आज्ञा चक्र पर धीरे से एक दीपक प्रज्वलित करो। अरे वो 48 दीपक तो बहुत बार प्रज्वलित किए हैं मंदिर में, वो तो करते ही हो। आज अपने आज्ञा चक्र पर देखो, ध्यान से देखो। 1 2 3। और देखो वो दीपक प्रज्वलित हो गया आपके आज्ञा चक्र पर। देखो उसकी उष्णता को, देखो कितनी गर्माहट हो रही है। देखो समता के दीप जलाओ, मैं भी सरल बन जाओ। देखो दीप जल रहा है आपके आज्ञा चक्र पर, प्रज्वलित हो रखा है। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताच्चलानां दीपो परत्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। अब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सरल मैं हो जाऊं। हाँ प्रभु, हो जाऊं तभी तो आनंद आएगा। जैसे 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 भक्त अमर के अंदर इंसान लीन होता जाता है, अब तो वो किसी से कुछ छुपा ही नहीं रहा, कोई मायाचारी का बंद भी नहीं कर रहा। जब जब बंद कमरे में या किसी से कुछ छुप के बात करने के परिणाम हो रहे हैं, बिना किसी को बताए किसी से बात करने के परिणाम हो रहे हैं, मतलब मन में कहीं ना कहीं खोट चल रहा है। अरे गुरु से भी बिना पूछे कुछ बोलने के परिणाम हो रहे हैं, अपनी गलती छुपाने के परिणाम हो रहे हैं, मतलब मन के अंदर बहुत मायाचारी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, वो सब कुछ बोल देता है कि नहीं प्रभु, हे गुरु, मुझे तो ऐसा भी हो गया, मुझसे तो ऐसा भी हो गया, मेरे तो ये परिणाम भी हो गए, मेरे तो लोभ भी आ गया, मुझे क्रोध भी आ गया। और जब वो अपनी आलोचना करता है, माँ ध्यान से सुनो, माँ जितनी अपने आप को माँ मानते हो ध्यान से सुनना। माँ 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 माँ। जैसे आलोचना हो जाती है, सारे जितने भी उस आत्मर पर भार लगे होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसा ही सरल बनना पड़ेगा। नास्तं कदाचिदुपयासिलराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावः युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारनं रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु
तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काञ्चशकले किरणाकुले अपि। अब तो मुझे सत्यार्थ का बोध भी हो गया है। आत्मा में दीप भी प्रज्वलित हो गए हैं। अब ना मैं भटकूंगा, अब ना मैं अटकूंगा। और ध्यान से देखो, अरे मिथ्यात्व तजो भाई, सतत उपदेश सतत करते। गुरु उपदेश बार बार क्या आ जा रहा है कि मिथ्यात्व तजो, मिथ्यात्व तजो, मिथ्यात्व तजो, अब धैर्य धरो। ओहो, जगत के देव सब देखें, सभी के लोभ भारी हैं। जीव कितनी जल्दी प्रभावित हो जाता है, कहीं भी जाकर के अच्छा अच्छा, हर जगह भीख मांगने लग जाता है बेचारा। वहां जाकर के सर टेकने लग जाता है। अरे तू क्या कर रहा है, क्यों क्यों? अरे तुझे तो तेरी आत्मा का कल्याण करना था, वो भेद ही नहीं समझता कि देव क्या होते हैं और देवादि देव क्या होते हैं। उसने अभी तक जाना ही नहीं कि देव क्या होते हैं और देवादि देव क्या होते हैं। परंतु जब उसको बोध हो जाता है कि मेरी आत्मा का कल्याण, मेरे इस जीव का कल्याण तो मात्र देवादि देव के चरणों में होगा, तो वो गलती नहीं करता। जगत के देव सब देखे, सभी के लोभ भारी है। कोई कामी, कोई क्रोधी, किसी के संग नारी है। और देखो बीतरा की प्रभु को, ना तो उनको किसी नारी की आवश्यकता, ना उनको किसी खिलौने की आवश्यकता, ना उनको किसी हस्त शस्त्र की आवश्यकता, ना उनको कन्या किसी की आवश्यकता। वो तो नमामि निर्ग्रंथ वीतरागी, नमामि निर्ग्रंथ वीतरागी। और जब ऐसी पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की मुद्रा को निहारते तो क्या मन कह रहा है, आप सा देव ना देखा, मेरा मन बेकरारी है। ओ मन्येवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरे अपि। अरे कोई भूत नहीं, कोई पिशाच नहीं, कोई आत्मा नहीं। हाँ, कोई पिछले जन्म का तुम्हारा कुछ ऐसा होता होगा तो वो तुमको डराने कोई जीव आता होगा। लेकिन जब उसको भी तुम बोलोगे अरे भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दे, और तू भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन हो जा, और ये 22वें नंबर का श्लोक, तो वो भूत भी भक्ति में नाचने लगेगा, वो पिशाच भी भक्ति में नाचने लगेगा। वो व्यंतर जो तुमको परेशान करने आया है, ओहो, वो भी तुम्हारे साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। परंतु कब? ध्यान रखना, जो ज्यादा भूतों को मानते हैं, जो ज्यादा उनमें अटकते हैं, जो ज्यादा इधर उधर भगते हैं, मिथ्यात्व में जाकर के उल्टे सीधे चीजें छड़ा करते हैं, तो जैसी जैसी तुम जगह जाओगे वही वही तो तुम्हें मिलेगा। और जो मात्र जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाते हैं, उनको किसी से कुछ लेने देना ही नहीं है, मात्र सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, मात्र ये सोचते हैं कि सभी भगवान बन जाएं, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो माँ, ये श्लोक भी माँ का ही तो है। ओ माँ, जिनवाणी माँ, ओ माँ, जिनवाणी माँ, मुझको जीने की कला बताती, सत्य है क्या मुझको सिखलाती, मिथ्यात्व से रहना दूर ये मुझको बतलाती,
तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कब तक झाड़ा लगाता रहूंगा मैं, मिथ्या पे जाकर के कब तक मैं झाड़े लगवाता रहूंगा। आचार्य श्री ने कहा झाड़े वही लगवाते हैं जिनके अंदर जो चल रहा है वो वही कर सकते हैं, और जो मात्र निर्घंट वीतरागी के चरणों में आ गए उनके तो कभी नजर लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो भगवान भक्तामर की भक्ति करते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यसुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वान् दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिन्, प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः पुरुस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं, ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात्, धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। वो कौन है जिसने मुझको दी पहचान है, ला 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 ला, कोई और नहीं वो वीतरागी भगवान है। जिनकी उंगली पर नहीं, हाँ, भगवान ने किसी को नहीं बनाया, ये तो सब शाश्वत है। अगर आप जैनी हो तो तत्वों को तो जानते होंगे, सात तत्व अनादि से हैं, अनंत तक रहेंगे। तो उन्होंने इस जहान को नहीं बनाया, परंतु जिसकी उंगली पर नहीं, जिनके केवल्य में झलकता सारा जहान है। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा कि इस पूरे समुद्र में मैंने मात्र एक सीप जितना खोजा, लेकिन कोई तो है जो इस पूरे समुद्र को जानने वाला है, इस पूरे तीनों लोकों को जानने वाला है, वो और कोई नहीं मात्र भगवान है। ओ वीतरागी भगवान है। अरे मिथ्यात्व तजो भाई, अन्य दर्शनों में जाओगे, जो मिथ्या मत दर्शन है 363, दो पुस्तकों में सारे दर्शनों की व्याख्या समाप्त हो गई, मात्र क्रिया कांडों को ही सर्वोच्च रखा गया। परंतु जैन धर्म में तो कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र, पढ़ते जाओ, जहाँ विज्ञान की रिसर्च समाप्त हो जाती है, वो रिसर्च तो अनादि से भगवान ने सब कुछ बताया, अपनी वाणी में सब कुछ बताया भगवान ने। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, को विस्मयोऽत्र यदि नामगुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपातविविधाश्रयजातगर्वैः, स्वप्नान्तरे अपि न कदाचित् अपेक्षितोऽसि,
उच्चैरशोकतरुसंश्रितमन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिम्बं वियदविलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादृशिर्षीव सहस्ररश्मे कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्यष्टिशाङ्कुशचिनिर्झरवारिधार मुच्छैस्तटं सुरगिरेरिव शातकोऽम्भ चक्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तः मुच्छैस्ततं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरतारवपूरितदिग्विभाग स्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषक सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजातो संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोद्बिन्द शुभमन्द मरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। जितनी माया बैठी आंखें बंद कर लो। आप सब माँ हो ना। माँ, वो देखो आप आदिनाथ जैसे बालक को जन्म देने वाली हो, और देखो वो आदिनाथ भगवान कैसे आपको कॉल कर रहे हैं। आपके कर्ण इंद्री पर ध्यान दो, ध्यान से देखो। माँ, 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 तुम मुझे झूठ बोलना तो नहीं सिखाओगी ना माँ। माँ, तुम मुझे क्रोध करना तो नहीं सिखाओगी ना माँ। माँ, मैं जब बोलूंगा कि मुझे गुरु चरणों में ले जाओ, शिखर जी की वंदना कराओ, मुझे मना नहीं करोगी ना माँ। माँ, मैं जब रात्रि भोजन त्याग करूंगा, माँ जब मैं सब अभक्ष का त्याग कर दूंगा, तो मुझे तुम यूं तो नहीं बोलोगे ना, अरे तू शादी में क्या खाएगा, पार्टी में क्या खाएगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं करोगी ना माँ, ऐसा नहीं करोगी ना माँ। मुझे वैराग्य आ गया और मैं गुरुदेव के साथ चला गया, तो मुझे नहीं रोकोगी ना माँ। बोलो ना माँ। माँ, माँ, माँ। ये श्लोक क्या आनंद कराने वाला है अनीश भैया, क्या आनंद कराते हैं इसमें। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। आए तीन लोक के नाथ, आज मैं धन्य हुई। समकित में निमित महान, आज मैं धन्य हुई। और रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम, रोम रोम पुलकित हो जाता है। हुआ रोम रोम आज, आज मैं धन्य हुई। और देखो आपके सर के पीछे ओ गहरा आभा मंडल, भगवान का क्या सूर्य का प्रकाश, मानो सूर्य की लालिमा आपके पूरे मस्तिष्क पे आ रही है। देखो देखो तो सही माँ। माँ हो ना आप, माँ। शुंभर प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये धुतिमतां द्युतिमां क्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दित्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या।
स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशा सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या। दुनिया में सबसे बड़ी यदि कोई भक्ति है ना, तो वो मात्र गुरु चरणों की भक्ति है। उनके साथ विहार करना, उनको आहार कराना, उनके वैयावृत्ति वैयावृत्ति मात्र उनके शरीर की वैयावृत्ति नहीं, उनके कुछ भी काम, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो इन चीजों में लीन रहता है ना, समझ लेना वो महापुण्यात्मा जीव है, जो मुनिराजों के कमंडल पकड़ के चलता है, जो मुनिराजों के साथ भक्ता दौड़ता है, रात दिन नहीं देखता। सोच लेना कि उसका परम पुण्योदय चल रहा है। जरा उनकी चर्या को तो देखो। वो मुनिराज जो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, ओहो, जो हमेशा फ्लाइटों में यात्रा करते थे, आज मैं कितना आनंद मनाता हूँ, मैं तो इसमें जाता हूँ, मैं तो वहां घूमने जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। परंतु उन मुनिराजों को तो देखो, गाड़ी मोटर कार में चलने वाले, अरे गाड़ी मोटर यान में चलने वाले, पैदल पैदल, अरे जरा उनके चरणों में तो ध्यान लगाओ, पैदल पैदल घुमाए हो विशुद्ध सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज। मुझे तो कहीं भी जाना होता है, मैं तो सीधे विमान में बैठ के निकल जाता हूँ, निकल जाती हूँ। अरे उनको देखो हो, इंसान आज अपने रहन सहन के लिए कितने पैसे खर्च कर रहा है, ओ गद्दा तकिया, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए बाथरूम में खर्च कर रहा है। अरे वो सत्यार्थ का बोध भूल ही जाता है कि सत्य क्या है। देखो, गद्दा तकिया डल्लप पे सोने वाले, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने वाले, अरे गद्दा तकिया डल्लप पे सोने वाले। और देखो उन मुनिराजों को कैसे एक पाट पे सुलाए हो विशुद्ध सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज। और गहरे में प्रवेश कर जाओ। ओ मेरे को तो हॉलीवुड मूवी देखनी है, मुझे बॉलीवुड मूवी देखनी है। मैं कितना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझने लगता हूँ, कभी मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कहाँ घूमने जा रहा हूँ। दिन भर बॉलीवुड गाने सुनने वाले, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में जीने वाले, कैसे नमोकार सुनाए हो विशुद्ध सागर जी महाराज। और ये श्लोक जो परम आनंद कराने वाला है भगवान के चरणों में, जहाँ जहाँ आपके गुरु गुरु महाराज हैं, अंजू महाराज जी, वो आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं उनके चरणों में, आचार्य धर्म धुरंधर जी महाराज, उनके चरणों में अपने सर को न्यौछावर कर दो और मन वचन काया की विशुद्धता से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उन्निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति, परिउल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृतो प्रहतान्धकारा, तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि। श्योतन्मदा विलविलोल कपोलमूला, मत्ता भ्रमद्भ्रमरनाद विव्रध कोपम्, ऐरावतावमिव मोद्धतमापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो बहुधाश्रितानाम्। बिल्लेभकुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताप्त, मुक्ता फलप्रकरभूषित भूमिभाग, बद्ध क्रम क्रम गतं हरिणाधिपोऽपि, न क्रमयुगाचल संस्कृतं ते। कल्पान्तकालपवनोदतवहनिकल्पं, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिङ्गं, विश्वं जिगत्स्वमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत् शेषम्।
रक्ते क्षणं समदकोकिल अतिक्रमयुगेण निरस्ति शङ्का त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य वत्सा वल्गत्तुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्यद्दिवाकरमयूपशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिदामुपैति। अब बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। जग के स्वामी हो तुम, अंतर्यामी हो तुम, मेरे जीवन की अद्भुत कहानी हो तुम। हे वीतरागी दया के सागर, तुम ही केवल ज्ञानी हो तुम। और जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान के गुणों को देख देख के कहता है कि जिन गुण संपत्ति हो मज्जम देखो, खुशियां पता पूछती, ओ खुशियां पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ प्रभु तेरी रहमतों से हुआ ऐसा असर। रहमत कौन सी? कशाएं सब छूट गई, ओ कशाएं सब छूट गई, अब तो आए तुम नजर। कुंताग्र भिन्न गज शोणितवारि वाहं, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास्, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भयदोल्बडवाडवाग्नो, रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास, त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् भजन्ति। भक्तामर भक्ति में माया के चक्कर से कैसे बचूंगा, अपना सवारोगे तो कैसे तरूंगा। और देखो वो बारिश आ रही है तेज, कैसे वो मयूर नाच रहा है भगवान की भक्ति में, कोयल कूक रही है देखो। जिन जिन के रोग हो रहे थे, जिससे चला नहीं जा रहा था, देखो देखो ध्यान से देखो। अंधे को दिखने लग जाए, गूंगा भी गाने लग जाए, बहरा भी सुनने लग जाए। जिसको आधी व्याधि सताए वो भी मन से नाचे गाए। और देखो पर्वत पर, शिखर जी के पर्वत पर सब नाच रहे हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं। और वहां पर डीजे कौन बजा रहा है? कौन बजा रहे हैं वहां? यंत्र कौन बजा रहे हैं? अरे वहां पर कोई यंत्र नहीं बज रहे, ऊपर देवता ढोल बजा रहे हैं, मस्त आनंद करा रहे हैं, वायलिन बजा रहे हैं। ऐसी भक्ति करनी है, वायलिन बज रहे हैं ऊपर। माया के चक्कर से कैसे बचूंगा, अपना सवारोगे तो कैसे तरूंगा। आंखों में एक एक बूंद नीर की आ जानी चाहिए, देखो तब भक्ति और प्रफुल्लित हो जाएगी। अरे भक्तामर भक्ति में, ओ भक्तामर भक्ति में कोयल करे शोर, भक्तामर भक्ति में कोयल करे शोर। ओ आदिनाथ प्रभु जी तुम खींचो अपनी ओर। मंजू दीदी 45 नंबर श्लोक। अब ऐसी भक्ति कि सबके जीवन में आनंद आ जाए, परम आनंद आ जाए। जी दीदी। उद्भूत
भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती शुक्लपत्रौ शान्तिकारिणी लोकाष्टचरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। और जैसे ही जीव आगे चलता है, देखो आंखें बंद कर लेना, बहुत आनंद आने वाला है आगे। देखो बहुत आनंद आने वाला है। अपर्णा दीदी, जितने लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना। भक्तामर का और गहरे में आनंद लेना है। देखो देखो, ओहो, सब शरीर की सुंदरता भी हो गई है, सब आनंद प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अभी भी मैं अशांत रहता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ना जाने ये कौन कौन सी मैंने इंग्लिश वाली बीमारियां पाल ली है। इन सब से यदि कोई दूर कराने वाला यदि कोई श्लोक है तो वो 46 नंबर श्लोक। हाँ, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, शांति नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कर्तृत्व भाव लगा रखा है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका पति हूँ। कर्तव्य भाव छूट ही नहीं रहा है। अरे ये राग छूट ही नहीं रहा है। ये राग को यदि कोई छुटाने वाला कोई श्लोक है, हाँ, सारे बंधनों से छुड़ाने वाला यदि कोई श्लोक है तो मात्र 46 नंबर श्लोक। जिसको बार बार रोना आता हो अपने घर के अंदर, समझ लेना बहुत कर्तव्य भाव चल रहा है। जिसको बार बार परेशानी होती है, बार बार डिप्रेशन आ जाता है, जो बार बार ज्यादा सोचता है, ओहो, अरे माँ मालूम है, चलो सोचो, ठीक है, आपके ही बच्चे बच्ची हैं। देखो मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, आप लोग हैं जो है वो, मतलब मैं तो मात्र जो गुरुजी ने समझाया वो बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा मत करना कि खुद की आत्मा को झुलसा दो। ये बहुत अद्भुत है, इसको झुलसाना मत। तो पूर्णमती माता जी का एक भजन जो मैं बहुत पहले से मुझे अच्छा लगता है और आज भी अच्छा लगता है, कौन सा? हे चेतन चेत जाब तो, चेत जा चेतन तू चेत जा, ना अपना मान तो पर को, निर्विकल्प हो जा तो, अंतर में ही खो जा तो, आत्म ओ परमात्म, हाँ, आत्म परमात्म। ये राग बड़ा खतरनाक है, ये तो तुमको रुलाएगा। इसलिए प्रभु, कभी किसी से ज्यादा अटैचमेंट ना होने पाए, ना होने पाए, ना होने पाए, बस ठीक है, व्यवहार चलता रहे। लेकिन निश्चय में यदि राग हो गया तो वो रुलाएगा, रुलाएगा, रुलाएगा। और मेरी 4 दिन की जिंदगी को खराब कर जाएगा। कि राग बड़ा खतरनाक है, द्वेष से ज्यादा यदि खतरनाक है तो राग है। अगर मुझे किसी से द्वेष है तो वो खत्म किया जा सकता है, परंतु राग ही तो बड़ा आग है, राग आग है। ओहो, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगः, गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजा स्मरन्तः, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। मतः द्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशुनाशुमुपयाति भयं ह्येव, यस्तावकं स्तवामिमं मतिमान देते। भक्तामृत 48 मैजिकल टूल्स। हाँ, जो एक एक टूल्स के अंदर जाएगा उसके जीवन में वो सोच नहीं सकता क्या क्या हो सकता है। उसको सुमेरु पर्वत भी दिख सकता है, ढाई द्वीप के जो बिल्कुल बीचों बीच 1 लाख योजन ऊंचा,
वो लवण समुद्र, वो तीनों लोक की यात्रा वो कर सकता है मात्र भक्तामर के सानिध्य से। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि भक्तामर के अंदर ऐसे बीज मंत्र हैं जो आपको उन हवाओं में, उन साधनाओं में ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए राग द्वेष के परिणामों से बिल्कुल परे हटना पड़ेगा और अपनी आत्मा के अंदर लीन होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा और परम आनंद लेना पड़ेगा, परम आनंद लेना पड़ेगा। शांत हो जाओ, ये अंतिम मत द्विपेंद्र मृगराज गवाने लाई संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं देव यस्तावकं सममिमं मतिमान धीते। और जो भगवान के चरणों में जा रहा है, मात्र भगवान के चरणों में, मात्र भगवान को देखने नहीं जा रहा, स्वयं को देखने जा रहा है। अरे भगवान को कब तक देखते रहोगे, कब तक देखते रहोगे, कब तक देखते रहोगे। और जब वो स्वयं के अंदर स्वयं के भगवान को देखता है, और अब तो वो मानतुंग स्वामी से भी दूर हटकर स्वयं में मानतुंग स्वामी होकर स्वयं से स्वयं में रचकर आदिनाथ स्वयं में देखने लगता है। देखो स्वयं में, क्योंकि मैं भी तो निश्चय अनंत शांत, मैं भी तो एक शुद्ध आत्मा हूं, और उसका आनंद लेने लगता है, शांत हो जाता है। देखो शांत हो जाओ, जो आनंद शांत होने में है वो तो और कहीं है ही नहीं। बिल्कुल शांति, अंतिम श्लोक जो आपको बहुत आनंद कराने वाला है। मैं भी तुम सम बन जाऊं, मैं भी रत्न ट्रय पाऊं। और अपना अपना नाम बोल करके, मुझ में प्रभु की भक्ति महिमा गाई है। बिल्कुल शांत, और देखो पर आकाश में वो चंद्रमा की किरणें कैसे चमक रही है, और वो चमकती चमकती सीधे आपके सर पर आ रही है। देखो आपको कितना आनंद करा रही है वो चंद्रमा की किरणें, देखो। और ओम बीजाक्षर धीरे 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 आसमान से आपके सर पर आ रहा है, चमकता हुआ बिल्कुल चंद्रमा के कलर में, चंद्रमा के कलर में। ओम 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 ओम। स्तोत्र आ रही अभी, स्तोत्र प्रजं तव स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निर्वध्यां भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैह कण्ठगता मजस्रं सम्मानतुङ्गमविशां समुपैति लक्ष्मी। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास, दोनों हाथों को रफ कीजिए, रफ करके अपने सर पर लगाइए, अपनी पूरे शरीर पर, और भावना भाइये कि संसार में जितने जीव हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, पूरे यूनिवर्स में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जितने जीव हैं, उन तक ये ऊर्जा पहुंच जाए, और वो भी भगवान की भक्ति में नाचने लगे, कूदने लगे, आनंद लेने लगे। ऐसी भावना भाइये, भाइये, भाइये। जय बोलिए देवादिदेव सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जय, जय जय आदिनाथ भगवान की जय, जय जय आदिनाथ भगवान की जय, जय भक्तामर स्तोत्र की जय, मान तुम महास्वामी की जय, जय जय। मंजू दीदी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मंजू दीदी इतने लोगों को भक्तामर से जोड़ती है। जरूर ही मंजू दीदी पूर्व जन्म में आप पता नहीं ऐसे कौन कौन से बढ़िया वाले स्पेशल कर्म करके, और ऐसा आपको इतना बढ़िया ये आप कर रहे हो। आपके लिए भी दो लाइन में बोल ही देता हूँ, मेरी भावना हो रही है, क्योंकि अपर्णा दीदी मंजू दीदी से उस समय में जो सीखा ना, वो आज तक इतना गहरा क्या सीखा सुनो। अरे भक्तामर तो दुन सब सीखा ही, हीलिंग वीलिंग नहीं, क्या सीखा आज सुनो। मंजू दीदी सेशन चल रहा हो और कोई बीच में टोक दे मंजू दीदी को, वो पलट के जवाब नहीं देगी, शांत हो जाएगी। काम किया मंजू दीदी ने, टैग लगा लिया किसी और ने, तो मालूम क्या बोलेगी, कोई बात नहीं, भक्तामर का नाम हो रहा है ना। अरे देखो कितनी सरलता है, कितनी सरलता है। मंजू दीदी जो इतनी बड़ी हीलर, इतना नाम, लेकिन उनके सामने कोई भी आ जाए, अरे उसके लिए बहुत दम चाहिए भैया, बहुत दम चाहिए, अपने मान को कम करने के लिए बहुत दम चाहिए, हर किसी में ताकत नहीं है।
मालूम पड़े किसको आगे कर दिया, जिसको कोई जानता नहीं। अरे ऋषभ नहीं, तुम करो बेटा, तुम करो, और को आगे बढ़ाया। ऐसी विद्या इनके पास है मंजू दीदी, इतनी सरलता आपके पास है, इतनी सहजता आपके पास है। मैं तो आपके साथ रहा भी 3-4 दिन, जयपुर भी आए, इतनी शांत, यदि अपन बोल रहे हैं तो वो सामने चुपी हो जाएगी, वो अपना ही ज्ञान लेगी जैसे वो खुद जानती नहीं है। गजब है भाई मंजू दीदी। तो मंजू दीदी के लिए भी दो दो लाइनें मेरे भाव हो रहे हैं आज। हालांकि देखो मंजू दीदी, व्रत मैंने धारण कर लिया तो गुणों में तो मैं हल्का सा आपसे श्रेष्ठ हो गया हूँ, लेकिन आपसे ज्ञान तो लिया है। तो मैं एक बात आपके लिए बोलना चाहूंगा, ये अंतिम 2 लाइनें ध्यान से सुनना। भक्ति करने का सच्चा मार्ग बता, नहीं वो क्या लाइन है, वो लाइन ध्यान में नहीं आ रही। हाँ, ओ मंजू दीदी तुम तो कोई देवी का अवतार, डूबा जा रहा भक्ता मर में, अब तो सारा संसार। अपर्णा दीदी आचार्य श्री कहते हैं कभी उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, तो ये इनका उपकार है। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा याद भी नहीं करूंगा, याद करूंगा तो वो आगे मेरे, लेकिन नहीं मैं भूल नहीं सकता। तो सुनो इनके लिए क्या भजन है, ध्यान से सुनना। भक्ति करने का सच्चा मार्ग बताया, ओ मंजू दीदी तुम तो कोई देवी का अवतार। मैं आपको पूछ नहीं रहा मंजू दीदी, मैं तो मात्र आपकी अनुमोदना कर रहा हूँ। पूछता तो मैं मात्र वीतरागी को ही हूँ, क्योंकि मैं तो सम्यक दृष्टि जीव हूँ। तो आपको बहुत बहुत अनुमोदना मंजू दीदी, बहुत गजब है भैया। आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं बोल रहा हूँ किसी को? है, और बुरा लगे भी तो लग जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। और जितने जीव यहाँ बैठे हैं उन सबको मेरा बारंबार जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत सुंदर भक्ति।